हेलो एवरीवन, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। यूपीएससी ने आने वाले साल का 2025 का कैलेंडर रिलीज कर दिया है। कैलेंडर में हर चीज बता दी इन्होंने कि कौन सा एग्जाम हम कौन से दिन लेंगे, उस एग्जाम का नोटिफिकेशन कब आएगा, आखिरी तारीख कौन सी होगी अप्लाई करने की, और वो एग्जाम कंडक्ट किन किन दिनों में होगा। ये अकेली ऐसी संस्थान है जहां अपनी इंटेग्रिटी का ये अपना प्रमाण ऐसे देते हैं कि आने वाले साल में हम एग्जाम कौन से दिन लिया करेंगे, शेड्यूल क्या है, ये आपके सामने पब्लिक। अब अकेला हम यूपीएससी के लिए पहली बात कर चुके हैं कि बाकी सारे जो संस्थान है, एसएससी हो या पीसीएस हो स्टेट्स के, वो यूपीएससी से सीखें कि कितनी बढ़िया बात है। आप अभ्यर्थियों को, छात्रों को एक साल पहले ही आप बता दो कि भैया हमारा टाइम टेबल ये है, अपनी अपनी तैयारी इस हिसाब से कर लेना कि आपका एग्जाम जहां भी पड़े, जौन से भी दिन पड़े, आप उसको दे सको। अब ये एग्जाम देने के लिए ही ऑफ कोर्स काफी तैयारी चाहिए होती है। लास्ट डे है सिविल सर्विसेज डे के ऑफर का, जहां पे 60% ऑफ आप अवेल कर सकते हो, और 21 से 25 अप्रैल तक ऑफर वैलिड था। टुडे इज द लास्ट डे, यू कैन गो एंड चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक लगी हुई है। नाउ यूपीएससी ने बताया कि आपकी जो दो मेन डेट्स हैं, एक है 8th कॉलम में, एक है 18th रो में। ये क्या है? सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की, और उसी दिन फॉरेस्ट सर्विस का प्रिलिमिनरी एग्जाम भी होता है। अब 22 जनवरी को 2025 को, अगले साल यानी जनवरी के महीने में ही नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा, जब आप अप्लाई कर सकते हो। अब ये अप्लाई करते करते आप 11 फरवरी तक, 11th फेब तक आप अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म की फीस भर सकते हो, अपना सारा जो भी चेंज करना हो वो कर सकते हो। एग्जाम कंडक्ट होगा टेंटेटिवली, जो कि 99% तक वही रहता है। चलो इस साल तो इलेक्शन था इसलिए डेट आगे हो गई, 25 मई 2025। काफी ज्यादा पैलेंड्रोम नंबर है। नाउ ये 25 मई जो है वैसे तो फिक्स हो गई, ठीक है, हो ही जाएगा। अगर कोई बहुत बड़ी आपदा नहीं आती है तो ये डेट आपकी तय हो गई। अगर कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ और हो जाता है, तब यूपीएससी कहता है कि हमने एक रिजर्व डेट रख रखी है फॉर रिक्रूटमेंट टेस्ट, जो कि क्या होगी? 14 जून 2025। अच्छा ठीक है, अगर ये सब सही रहा, 25 मई को पेपर हो गया, प्रीलिम्स हो गया, रिजल्ट आ जाएगा अगस्त में ही। अगस्त में तो हमारे प्रीलिम्स एग्जाम आ जाएंगे। सिविल सर्विसेज के जो मेंस के एग्जाम होंगे वो कंडक्ट होंगे अब इन 5 दिनों में, जो आपको दिख रहे हैं यहां पे, 22, 23, 24, 30 और 31 अगस्त को। इस दिन फ्राइडे सैटरडे संडे, सैटरडे संडे, इन दिन आपके मेंस होंगे। 5 दिन लगातार आपको पेपर देने हैं, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। तैयारी शुरू कर चुके हो आप लोग। अगर आपको स्ट्रेटेजी की बात करनी है तो हम 2026 की स्ट्रेटेजी हम डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में। अगर आप कहो तो हम एक स्ट्रैटेजी रफ तरीके से यही बात कर लेते हैं भाई, कैसी होगी। अब से लगभग देखो 13 महीने बचे हमारे पास, आज से ठीक 13 महीने बचे। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि आज से अगर 13 मंथ्स का हमारे पास स्ट्रैटेजी है, देन व्हाट शुड आई डू सर? मैं क्या करूं, कैसे मुझे चेंज करना है? मैं अपने सामने अब देखो समय की कमी बची हुई है। मैं चाह रहा हूं इन 13 मंथ्स में से आप 9 मंथ्स के अंदर अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। तब जाके आप 4 महीने में रिवीजन, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, ऐसे जो करंट अफेयर आ रहे हैं उनका कंपाइलेशन वो आप कर पाओगे। अब पूरे 13 महीने के अंतराल में 9 महीने ही आपके पास समय बचेगा, जिसमें आपको पढ़ना भी है, नोट्स बनाने हैं, नोट्स का रिवीजन करना है, उन नोट्स को अपडेट करना है अगर उसमें कोई करंट अफेयर ऐड हो रहा है तो। ये बात याद रखना कि ये एग्जाम में वही काम करता है जो आप पढ़ो, जो आप पढ़ रहे हो। ओनली रीड व्हाट यू कैन रिवाइज। किसी भी हाल में नई चीज अगर आप छू रहे हो, सोच रहे हो इस साल ऑप्शन ही बदल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो आपकी मर्जी वो, पर पढ़ना वही जो रिवाइज कर सकते हो। ये दोनों वर्ड्स भूलना मत। नई नई चीजें सोचते रहो कि साहब ये वीडियो देख लूं, वो चैप्टर पढ़ लूं, वो बुक ले आऊं, अगर रिवीजन नहीं कर पाए उसका कोई पॉइंट नहीं है, उससे खाली आपका टाइम वेस्ट हुआ है। अब मोटी मोटी बात यह है कि सर 13 महीने अगर बचे हैं तो कैसे यूटिलाइज करें? साफ बात है, क्वेश्चन आता है कि हमको कैसे बनानी है। आज है अप्रैल 25, ठीक है, अप्रैल 25 हो गई। अच्छा ठीक है, डेट 25 है, ये ईयर नहीं है। अब यहां से लेके आप अगले पहले 3 से 4 महीने के हिसाब से अपना टाइम टेबल बना लो। हो सकता है सबके लिए सेम ना हो, कोई 2 महीने में कर ले, कोई 1.5 महीने में कर ले, कोई 5 महीने भी ले ले। इस पे सबकी अपनी अपनी स्पीड होती है। नाउ कमिंग टू कि हमें करना क्या है। इन 3-4 महीने में हमको चाहिए कि हम अपनी फाउंडेशनल नॉलेज स्ट्रॉन्ग कर लें, और 3-4 महीने सफिशिएंट होते हैं, काफी ज्यादा होते हैं, बहुत है। इतना भी मतलब ये समय बहुत ज्यादा ले लिया मैंने, बहुत लिबरल नंबर है ये। नाउ फाउंडेशनल नॉलेज मींस व्हाट? इट मींस कि जो हमारी एनसीईआरटी है वो, इट मींस कि हमारे जो हमें वीडियो लेक्चर्स देखने हैं वो यहां पे ही कवर होंगे। अब इसके लिए अगर आप वर्किंग हो, अगर आप हाउस होल्ड अपना संभालते हो, या हो सकता है आपके ऊपर जिम्मेदारी और भी है, या हो सकता है आप कॉलेज में हो, जो भी हो फाइनल ईयर के अपने, देन यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास अब समय नहीं है।
हर टॉपर ने यही बात बोली है, हम भी यही बात बोलते हैं कि ओनली 24 आवर्स होते हैं सबके पास, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे सुपरमैन हो, किसी के पास भी 24 घंटे ज्यादा का दिन नहीं होता है। आप अपना डिसाइड करो कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। क्या आपको खेलना कूदना ज्यादा पसंद है, क्या आपको कॉलेज के फंक्शन ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, क्या आपको इधर उधर जाने में अच्छा लग रहा है, वो आपकी चॉइस है। फिर 24 घंटे ही आपके पास, 7 से 8 घंटे की नींद ले लो, बाकी समय में जो आप बचे, आपके 16 घंटे बचे, उसमें आप तय करो कि आपकी बची प्रायोरिटी क्या है। ठीक है, ये आपकी फाउंडेशन नॉलेज अगर तय हो गई 3 से 4 महीने में, अलोंग विद यहां पे मैं चाह रहा हूं कि आप न्यूज़पेपर भी नहीं हो पा रही, चलो सर नहीं पढ़ सकते, इतना द हिंदू की लैंग्वेज है, ये है इंडियन एक्सप्रेस, ये है, अखबार नहीं आता हमारे यहां, कोई बात नहीं, आप मैगजीन उठाना शुरू कर दो, मैगजीन से पढ़ लो। आप मैगजीन में सब कवर हो जाता है, ओके। बट इनके साथ जो आप नोट्स बना रहे हो, जो आप अपने हाथ से, जो आप जब वीडियो लेक्चर देख रहे हो, तब आपके नोट्स बन जाने चाहिए। और नोट्स अपने आप में पूरी किताब ना बन जाए, वो नोट्स होने चाहिए छोटे। हर बार बोल चुका हूं मैं, वो नोट्स होते हैं सिनॉप्टिक नोट्स। ये सिनॉप्टिक नोट्स ही होंगे जो आप रिवाइज कर पाओगे। अब क्या होता है, जब आपका 25 मई आ जाएगा अगले साल का 2025 का, तब ये नोट्स होंगे जो आप फटाक से रिवाइज कर सकते हो, और पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा करंट अफेयर आप रिकॉल कर लोगे, अगर आपके नोट्स में अपडेटेड होगा तो। नहीं होगा तो फिर वही आपकी 2000 पन्नों की किताब बची है, उसको दोबारा पढ़ रहे हो आप, क्या फायदा उससे। हम चाहते हैं कि इस दौरान 3-4 महीने में आप अपना डिसाइड कर लो कि भैया मेरा एनसीईआरटी हो गई है पूरी, अब मैं अपनी रेफरेंस बुक पे चाहे वीडियो लेक्चर्स पे अब मैं आ चुका हूं, और अब मेरी रफ्तार बढ़ चुकी है। नाउ कमिंग टू अनदर गैम्बल। आई बात समझ में? ये है, देखो एक बात बताऊं तुम्हें, ऑप्शनल है ना, और एसए, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, GS4, इन सब्जेक्ट्स में महारत अगर आ गई तो रैंक आ गई आपकी। मेन से क्या होता है, मेन से आप इंटरव्यू पहुंचते हो, और इंटरव्यू से तय होती है आपकी रैंक क्या होगी। दोनों चीज अलग अलग है, ठीक है। अब ऑप्शनल डिसाइड कर देता है कि आप इंटरव्यू जा पाओगे या नहीं जा पाओगे, और इंटरव्यू डिसाइड करता है कि आपकी सर्विस कौन सी होगी, आपकी रैंक कौन सी होगी। तो दोनों ही जगह पे बहुत बड़ा गैम्बल है। बहुत अच्छे से सोच विचार के, सूझबूझ के साथ अपना चॉइस करना कि मेरा ऑप्शनल ये होना चाहिए, इस ऑप्शन में नंबर ज्यादा आते हैं, इसमें कम आते हैं, इस पे मत जाना, अपने इंटरेस्ट पे जाना, अपनी चॉइस पे जाना, वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना, तब जाके आप यहां तक पहुंच पाओगे। और यही आपको, ये आपकी रैंक तय करवा देगा कि आपका कार्डर कौन सा होगा, आपकी सर्विस कौन सी होगी, आपका जो भी आपकी रैंक क्या आ रही है। ओके फाइन, कैसे करें ऑप्शनल, हाथ हो गया, समझ में आ गया कि ठीक है ऑप्शनल हमें ले लिया हमने। ऑप्शनल को अब आप डीप स्टडी करना शुरू कर दो। अगर आपका ऑप्शनल मेडिकल साइंसेज या इंजीनियरिंग ऐसे वाले ऑप्शनल नहीं है, क्योंकि इन ऑप्शनल में तो आती है बैचलर प्रोग्राम, जो बैचलर की नॉलेज होती है, पर जनरली जितने ज्यादातर ऑप्शनल होते हैं उन सब में मास्टर्स लेवल की, PG लेवल की थोड़ी सी नॉलेज चाहिए होती है। ध्यान रखना, ऑप्शनल कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई बहुत ही आपको PhD की नॉलेज चाहिए, नहीं। पर आपको खाली बैचलर प्रोग्राम से ही हेल्प नहीं मिल पाएगी। अगर आपके ऑप्शनल वो वाले हैं, हिस्ट्री हो, सोशियोलॉजी हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, PSIR हो, इनमें आपको चाहिए महारत जो बैचलर प्रोग्राम से थोड़ी सी ऊपर की होती है। अगर आपकी MBBS आपका फील्ड रहा है, अगर आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग रही है, अगर आपका कुछ और रहा है, देन तो आपका ठीक है कि आपका ऑप्शन सॉलिड है, ओके फाइन। बट बाकी ऑप्शनल्स में आपको चाहिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा पकड़। अब अगले 3 से 4 महीनों में मैं चाहता हूं कि आपका ऑप्शनल रिवाइज हो जाए। यहां पीछे हमारे 3-4 महीने जा चुके हैं, अब हमें 9 ही महीने में खत्म करना है। बचे कितने हैं? 4 से 5 महीने। अब इस 4 से 5 महीने में यहां पे आपको ऑप्शनल निपटाना है, ओके ठीक है। आंसर राइटिंग निपटानी है, अच्छा ठीक है। अब आंसर राइटिंग के साथ ही मैं चाहता हूं कि आप फोकस शुरू कर दो इसी दौरान एसए के ऊपर। ये एसए के नंबर तो फ्री फोकट के हैं, एसए हो, GS4 हो, ये तो ऐसे नंबर है कि कोई छोड़े ही ना, दोनों मिला के 500 नंबर के हैं जो अकेले ऑप्शनल के होते हैं। सो तो यहां पे नंबर अच्छे मिलते हैं। एसए लिखना शुरू कर देना, ये मत सोचना कि जब प्रीलिम्स हो जाएगा तब देखी जाएगी, आगे देख लेंगे, ये कर लेंगे। अब बचा समय आ गया हमारा, अगले साल मान लेते हैं जैन फेब आ चुका है, अच्छा ठीक है, फेब मान के चलते हैं कि फेब आ चुका है। फेब से तैयारी शुरू कर दो आप प्योरली प्रीलिम्स की, शांति से। अब नहीं ज्यादा समय है इधर उधर आंसर राइटिंग का, अब जो हो गया सो हो गया, देखा जाएगा मई के बाद। अब प्रीलिम्स में जो हर्डल बन रही है ये है बैड बॉय। आपको याद है इसके बारे में बात करी थी हमने, बैड बॉय के बारे में। अब इस बैड बॉय को समझाना पड़ेगा, इस बैड बॉय को पकड़ में लाना पड़ेगा। रीजन बीइंग कि कई बच्चे इस बार जब हमने स्कोर कार्ड देखे थे कईयों के, उसमें समझ में आया था कि ये मैजिक नंबर लोगों का नहीं आया, ये नहीं आ पा रहा है। 65 रह गए, 63 रह गए, एक बच्चे के GS1 में आ रहे हैं 92,
और सी सेट में रह गए 42। व्हाट्स द पॉइंट, क्या मतलब रह गया? तो जरूरी है कि इस सी सेट को अब संभाला जाए। अब आपके पास प्रीलिम्स के लिए समय बचा है, फेब, मार्च, अप्रैल, सफिशिएंट टाइम है, डोंट वरी। आरसी कॉम्प्रिहेंशन आप कर सकते हो, सोनिया मैम ने आपको बताया है, आप उनकी वीडियो देख सकते हो, कैसे हम आरसी अटेम्प्ट करेंगे, कैसे हम रीजनिंग करेंगे, कैसे हम क्वांट, जो आपका बेसिक न्यूमरेसी आती है, वो सब। तो आप चुनाव करो कि आपका इन 3 डिपार्टमेंट्स में से कौन सा डिपार्टमेंट हल्का है, कौन सा डिपार्टमेंट में आपकी पकड़ है। ओके, ये 3 चीजें हैं। नहीं, सोनिया मैम नहीं है। तो अब यहां पे आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। नाउ इन 3 में से देखो कि आपका जरूरी पोर्शन क्या है, किस पे आपकी पकड़ अच्छी हो सकती है। क्या आप रीजनिंग आपकी स्ट्रांग है, हो सकता है अब क्या आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, तो आप जल्दी से पैराग्राफ पढ़ के आंसर छांट लेते हो, क्योंकि आंसर सामने ही लगे हुए हैं, उसमें बस ढूंढने हैं। अब ये आपका प्रीलिम्स आ जाएगा। प्रीलिम्स होने के बाद फिर शुरू कर देना अपना वापस से महारत, जो हम आगे अपने मेंस के लिए तैयारी कर ही रहे थे। क्या क्या? आंसर राइटिंग। ये मत छोड़ देना, आप वापस आ जाओ इस पे, क्योंकि ये आपको लेके जाएगी। ऑप्शनल यहां पे संभालना है, यहां पे ही आपको GS4 संभालना है, वर्ल्ड हिस्ट्री जैसे टॉपिक समझने हैं। अब जो चीजें जो हमने प्रीलिम्स में छोड़ दी थी, अब समय आ गया कि इसको यहां पे उठाने का। ओके, डोंट वरी, हो जाएगा। देखो, लोगों से ही हुआ है, लोगों से ही होगा। अब आपको, जब हम पहले बोल चुके कि ये डेट्स अपनी याद कर लेना, आपके जहां जहां पे भी हैं पेपर, आप जिस भी दिन आप अपने जा रहे हो। क्या है हमारे डेट्स? मोटी मोटी डेट्स। जो लोग फॉरेस्ट सर्विस के लिए हैं यहाँ पे जो अप्लाई कर रहे हैं, साथ ही जो लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, अब जो तो अपनी सिविल सेवा की, दोनों का डेट ये आ गई है। कोई कोई हो सकते हैं जो IES की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए भी यहाँ पे डेट्स आ चुकी हैं, जियो साइंटिस्ट के लिए आ चुकी हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस के लिए डेट आ चुकी है, एक ही दिन में हो जाएगा। डोंट वरी, आएगा समय, होगा अपना समय, जब भी आएगा तब आएगा। मेहनत हम अपनी नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी हार्ड वर्क को कंटिन्यू रखेंगे किसी भी हाल में। कोई भी डाउट हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, कोई बैच में प्रॉब्लम हो, आप डाउट्स में, कमेंट्स में बता सकते हैं, बात कर सकते हैं, और अपनी मेहनत बस अपनी जारी रखो, कोई दिक्कत नहीं। डोंट वरी, और वी आर देयर फॉर यू, आई एम देयर फॉर यू। कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, गुड लक।